बहुत से मरीज़ मेरे पास आते हैं और ख़ुद से डाइट कर रहे होते हैं और कहते हैं मैडम हमने तो कार्बोहाइड्रेट्स बिल्कुल छोड़े हुए हैं, फिर भी हमारा वज़न जो है वो कम नहीं हो रहा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि कार्बोहाइड्रेट्स आर नॉट कल्प्रिट, कार्बोहाइड्रेट्स छोड़ना इज़ नॉट द सोल्यूशन। बहुत सारे लोग अपनी ही तरफ से किसी भी माहिर ग़िज़ाइयात की रहनुमाई के बगैर ख़ुद से कार्बोहाइड्रेट छोड़ देते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्यों ज़रूरी हैं और कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल किस तरह करना चाहिए, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शफक बुशरा है और मैं कंसल्टेंट न्यूट्रिशनिस्ट, क्लिनिकल डाइटिशियन यानी कि माहिर ग़िज़ाइयात हूँ और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सेहत ज़िंदगी। कार्बोहाइड्रेट्स आपकी ग़िज़ा का सबसे अहम जुज़्व है। मैं ये नहीं कहती कि कार्बोहाइड्रेट आपने बिल्कुल नहीं लेने हैं या कार्बोहाइड्रेट लेने से आपका जिस्म जो है उसे कोई इफ़ेक्ट आएगा। कार्बोहाइड्रेट्स बेसिक यूनिट ऑफ हमारी जिसे एनर्जी है वो ग्लूकोज़ है और वो कार्बोहाइड्रेट से ही मिलती है। तो लेकिन चॉइस ऑफ कार्बोहाइड्रेट वो मैटर करती है कि आप कौन सा कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं। अब अगर मैं कार्बोहाइड्रेट्स को हल्का सा क्लासिफाई करूं तो कार्बोहाइड्रेट्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, जिसके अंदर सबसे पहले सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो कि आपके लिए नुकसानदेह हैं, जिसको आपने नहीं लेना। जैसे कि आपकी चीनी हो गई, शक्कर हो गई, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हो गई, जैसे सफ़ेद आटा हो गया, मैदा हो गया, मैदे से बनी हुई चीज़ें हो गई, वो सारी की सारी आपके सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स। फिर आ जाती हैं मॉडरेट एक्टिंग कार्बोहाइड्रेट्स जो कि आपके जिस्म के लिए ज़रूरी हैं लेकिन थोड़ी सी कम मिकदार में वो खून में जाके शक्कर में तब्दील होती हैं, जिसमें आपके फल आते हैं। फल आपके लिए नहायत ज़रूरी हैं। आपका दूध, आपका दही, आपकी इस तरह की चीज़ें जो कार्बोहाइड्रेट कंटेन तो करती हैं लेकिन वो आपके जिस्म को नुकसान नहीं देती। और तीसरी कैटेगरी है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स की। ये वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो आपको डेली बेसिस पे लेने चाहिए, जिसमें फाइबर की मिकदार ज़्यादा है। इसके अंदर आपके पास सारी दालें, सीरियल्स, ग्रेन्स, ये होल व्हीट ग्रेन्स हो गए या होल ग्रेन्स जितने भी हैं वो सारे के सारे इस कैटेगरी में आते हैं। तो बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि अपनी लाइफ से कार्बोहाइड्रेट को बिल्कुल छोड़ देते हैं और टोटली प्रोटीन डाइट के ऊपर आ जाते हैं। मैं प्रोटीन डाइट के ख़िलाफ़ हरगिज़ नहीं हूँ, लेकिन प्रोटीन्स भी आपने मुनासबत से लेनी है। जब भी हम न्यूट्रिशनली किसी को भी एवेल्युएट करते हैं तो हम उसकी रिक्वायरमेंट्स और उसकी बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स की जो रिक्वायरमेंट है उसको डिवाइड करते हैं। आपके जिस्म में कार्बोहाइड्रेट कम से कम 45 से 50% आपकी एनर्जी का हिस्सा होना चाहिए। प्रोटीन्स आपके जिस्म में 20 से 25% होना चाहिए और फैट्स जो आपके जिस्म में है वो तकरीबन 30% आपके टोटल कैलोरीज का हिस्सा होने चाहिए। जो भी हेल्दी इंडिविजुअल अपनी डाइट करना चाहता है, अगर वो इन परसेंटेजेस को माइंड में रखे और हेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को चूज़ करें तो कार्बोहाइड्रेट्स आपको कभी भी नुकसान नहीं देंगे। इसीलिए हम आप लोगों को रिकमेंड करते हैं कि आप लोग होल व्हीट या होल बार्ले या होल ओट या होल ग्रेन्स हैं उनको होल यूज़ करें तो वो आपको कभी भी नुकसान नहीं देंगे। उसका जो कार्बोहाइड्रेट, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का फाइबर जो है वो ना सिर्फ आपके निज़ाम के लिए, आपके मुदाफ़ियाती निज़ाम के लिए, आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए नहायत ज़रूरी है। अगर आप किसी भी बीमारी के लिए हमसे ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, वज़न कम या ज़्यादा करने के लिए हमसे डाइट प्लान लेना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं और हमारे नुमाइंदे से अपने लिए अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। शुक्रिया।